बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान जो है कि लोगों को बांटने का कार्य किया है। इसमें जो है कहीं पर जब नाम लिखा जाता है जाति सूचक है, संविधान जो सबको बांट दिया लगा। जो विदेशी आर्य ब्राह्मण हैं उन लोगों ने हमें 6743 जाति में बांटा। धन्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो भारत के संविधान में शेड्यूल बनाए। उस शेड्यूल में 6743 जाति को 3 समूह में लाकर, ये जो वर्ण व्यवस्था की बात है, अगर आज से हम लोग 3500 साल जब पीछे जाएंगे तो हमारे पूर्वज इस देश के राजा थे। और ये जो विदेशी आर्य ब्राह्मण लोग आए भारत में, यहाँ की धन धरती पे कब्जा किए और ये जाति पाति की व्यवस्था बनाए। व्यवस्था बनाने वाले तो ये लोग हैं, हमारे पूर्वज इस देश के राजा थे डॉक्टर बाबा। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं एक सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता, और इस समय जो ये हमारा संगठन है, जो बैनर लगा है, रावण सेना भीम आर्मी उधम सिंह फाउंडेशन की मैं स्थापना किया संस्थापक के रूप में। और इसके बाद हमारे लोग 2018 से लेकर के लगातार 2023 से पहले 22 तक हम लोग महान सम्राट अशोक विजयदशमी के पावन पर्व पे रक्तदान शिविर का आयोजन करके अब तक हम लोग 200 यूनिट रक्तदान दे चुके हैं। आगे जो रक्तदान होगा अभी हम लोगों के पास लिस्ट आएगी। ये जो कार्यक्रम कराएं, इसका उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मैं एक सामाजिक चिंतन कर रहा था, तो चिंतन करने के बाद मुझे एक शब्द मिला कि रक्त रगों में जाना चाहिए, रक्त रंजिश नहीं होना चाहिए। तो हम लोगों ने सोचा विचार किया कि अब हम लोग क्या करें। तो हम लोग सिस्टम बनाए कि क्यों ना अपने समाज को तैयार किया जाए। और जो एकदम पीड़ित समाज है, जिसको कोई नहीं पूछता है, यहाँ तक कि माँ मर रही है, बेटा रक्त देने के लिए तैयार नहीं है, पत्नी मर रही है तो पति देने के लिए रक्त तैयार नहीं होता था, या एकदम से जो गरीब परिवार है उसका कोई नहीं है, तो हम लोग रक्तदान करके उसे जीवन दान देने का काम शुरू किए। तो ये हमारे मन में ऐसी सोच बनी। बाकी रही कि जैसे हम लोगों के अग्रज पूज्य गुरु जी हैं, जब मैं 2001 में बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया तो मेरे दीक्षा गुरु दिल्ली के रहे पूज्य भंते बुद्धप्रिय राहुल जी। और 2001 में मैं जब आजमगढ़ की धरती पे दोबारा आया तो मुझे कुछ एक ललक लगी थी कि मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया हूँ तो हमारे लोग यहाँ हैं कि नहीं है। तो किसी न किसी माध्यम से गुरुजी से संपर्क हुआ, गोठान बुद्ध विहार के माध्यम से। फिर तब से हम लोग जुड़े रहे। तो थोड़ी सा हम लोगों के अंदर एक क्रांतिकारी विचार था कि कहीं पर भी अन्याय, अत्याचार, शोषण होता है तो ये क्यों होता है। इसलिए हम लोग एक सामाजिक संगठन के रूप में काम किए। सर, अभी कुछ दिन पहले, बहुत जल्द है, मतलब हफ्ता का दिन हुआ है, पंद्रहपुर में जो घटना घटी थी, जो बालक एक्सपायर भी हो गया, नहीं इस पर नहीं मारे थे लोग, मनवादी विचारधारा के लोग टीचर के द्वारा, और उसमें कोई संगठन वाले नहीं थे और ये संगठन के लोग गए मगर उसमें अभी न्याय नहीं मिला। उसके बारे में क्या कहें? साथियों, मैं अपनी बात आपसे रखना चाह रहा हूँ कि जैसे आप जब राजस्थान के अंदर जितेंद्र मेघवाल की हत्या होती है मूछ रख लेने की वजह से, और एक छोटा बालक जो था इंद्र कुमार मेघवाल, उसकी हत्या हो गई मटका छू लेने के कारण। तो ये जो हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है, इसका मुख्य कारण जातिवाद है। और उसी जातिवाद को डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी अपनी पुस्तक जो भाषण के रूप में तैयार किए थे, उस पुस्तक का नाम है इनहेलेशन ऑफ कास्ट। उसमें दर्शाए हैं कि ये जो जाति है, ये जातिवाद को हमें डायनामाइट बम से उड़ा देना चाहिए। ये जो 4 वर्ण बना है, 4 वर्ण के तहत जो ये व्यवस्था दी गई है, उस व्यवस्था के साथ हमारे लोगों के साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण हो रहा है। रही बात जो इस समय सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो मनवादी लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की सोच रखने वाले नहीं है। जैसे अभी संविधान खतरे में है, संविधान को बदलने की बात कौन कर रहा है? जो इस देश का हुक्मरान है, इस देश के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार विवेक देव ओबराय जैसे बयान देते हैं, और इस देश का प्रधानमंत्री एक शब्द बोलता नहीं है। तो साथियों, हमें न्याय जो नहीं मिल रहा है, एक तो हम एक मंच पे नहीं हैं, उसका भी कारण है। दूसरी चीज़, हमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी एक रास्ता दे के गए थे कि हम बौद्ध बने। तो अभी लोग, जब हम लोग बौद्ध बन ही नहीं पा रहे हैं, तो हमारे साथ अन्याय, अत्याचार, शोषण मनुस्मृति के तहत हो रहा है। सर, एक बात आपसे, बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान जो है कि लोगों को बांटने का कार्य किया है। इसमें जो है कहीं पर जब नाम लिखा जाता है जाति सूचक है, संविधान जो सबको बांटती है, अलग किसी चमार में अलग अलग बिरादरी में संविधान बांटती है। इस पर क्या कहेंगे? साथियों, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहा। जैसे वर्ण व्यवस्था के तहत ये जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज को 6743 जातियों में बांटा गया था कि नहीं? ये कौन बांटा था? जो विदेशी आर्य ब्राह्मण हैं उन लोगों ने हमें 6743 जाति में बांटा। धन्य है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो भारत के संविधान में शेड्यूल बनाए। उस शेड्यूल में 6743 जाति को 3 समूह में ला करके खड़ा कर दिए। तो जातिवाद वो किए हैं कि जातिवाद हम लोग कर रहे हैं। जातिवाद कौन कर रहा है? और हम लोगों का लक्ष्य है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी 3 समूह को SC, ST, OBC समाज तैयार किए हैं, हम लोग मिला करके उसको एक कर दें। उन लोगों का कहने का तात्पर्य है कि वर्ण व्यवस्था जो कर्म के आधार पर लागू की गई थी, जिसका जैसा कर्म रहेगा उसी आधार पर उसको बांट दिया गया है। तो आप इस पर कहेंगे? सर, साथियों, ये जो वर्ण व्यवस्था की बात है, अगर आज से हम लोग 3500 साल जब पीछे जाएंगे तो हमारे पूर्वज इस देश के राजा थे।
और ये जो विदेशी आर्य ब्राह्मण लोग आए भारत में, यहाँ की धन धरती पे कब्जा किए और ये जाति पाति की व्यवस्था बनाए। व्यवस्था बनाने वाले तो ये लोग हैं, हमारे पूर्वज तो इस देश के राजा थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि जाओ और अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि तुम इस देश के शासक हो, गुलाम नहीं हो, गुलामी की जंजीरों को तोड़ दो। तुम्हारे पूर्वज वीर थे, तुम भी वीर हो, तुम्हारे रगों में तुम्हारे पूर्वजों का खून है। पर हम तो इस देश के शासक हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन हमें राजनीति के कारण कोई दलित लगाता है तो कोई अन्य समूह में बांट करके फिर राजनीति की रोटी सेकी जा रही है। अगर समाज में कोई काम करता तो हम लोग इस समाज को इकट्ठा कर लेते। जो आपने संगठन बनाया है, संगठन